ये 4 समय व्यक्ति को वो काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो होते हैं शरीर में बहुत दुष्परिणाम। आपको हो सकती है पाचन से जुड़ी समस्याएं, आपको हो सकती है थकान और कमजोरी, आपको हो सकती है रक्त संचार से जुड़ी समस्याएं, या हो सकता है कि गलत काम करने के बाद, या हो सकता है कि इन 4 काम को करने के बाद अगर आप वो करते हैं तो आगे चलकर व्यक्ति इस लायक भी नहीं बचता कि वह व्यक्ति अगर सही समय पर भी वह काम करता है तो भी उसको नुकसान ही होंगे। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं किस काम के बारे में बोल रहा हूँ। अब चाहे वह हाथ से किया हुआ काम हो या वो वाला काम हो जिसमें पार्टनर के साथ करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद व्यक्ति को कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए या हस्त मैथुन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा खून का संचार है वह पेट की ओर होता है ताकि भोजन अच्छे से पच सके। लेकिन अगर व्यक्ति तुरंत बाद कर लेता है वो वाले काम तो इससे होता क्या है कि जो हमारा खून का संचार है वह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे ना तो भोजन अच्छे से पच पाएगा और ना ही आप उस चीज का पूरा आनंद ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों कम से कम 2 से 3 घंटे का फासला जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं दूसरी स्थिति में, जो है कि जब व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, यानी कि टेंशन में रहता है, शोक में रहता है, तो भी इस स्थिति में व्यक्ति को संभोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तनाव की स्थिति में व्यक्ति को कुछ काम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब भूख लगती है व्यक्ति तभी भोजन का सेवन करता है, तो ठीक इसी तरह से जब काम इच्छा बढ़ती है व्यक्ति को तभी करना चाहिए संभोग। लेकिन दोस्तों यह पॉइंट मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पर कई व्यक्ति यह बोलते हैं कि आपको तनाव होता है, आपको कोई भी चिंता होती है तो हस्त मैथुन कर लो, दिमाग शांत हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि तनाव की स्थिति में व्यक्ति को वैसे ही संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि व्यक्ति को सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, जिसमें 2 समस्याएं सबसे प्रमुख हैं। एक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ईडी की समस्या, और दूसरी है कि काम इच्छा की कमी। इसलिए तनाव की स्थिति में ना तो हस्त मैथुन और ना ही संभोग करें। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है कि देर रात में संभोग करना। वैसे संभोग रात में ही होता है और रात का टाइम ही संभोग के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ देर रात में, यानी कि जो अंतिम रात्रि होती है 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो इस समय व्यक्ति को बार बार संभोग करने से बचना चाहिए। ध्यान से सुने, बार बार इस समय पर करना या हर बार इस समय पर करना, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसके बाद व्यक्ति को सोना भी है और सोने से जो वीर्य की क्षति हुई थी वह कुछ हद तक रिकवर हो जाती है। इसलिए भी इस स्थिति में आपको बिल्कुल संभोग नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है कि व्यक्ति को उपवास के समय या जब व्यक्ति को बहुत थकान होती है तब भी व्यक्ति को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वैसे ही हमारे शरीर में कमजोरी होती है और अगर शरीर की मूल ऊर्जा को बहा दें तो शरीर में और ज़्यादा थकावट और ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। तो भी व्यक्ति को उपवास के दिन भी संभोग नहीं करना चाहिए। अब आप में से कई लोग यह बोलेंगे कि हमने इन 4 स्थिति में से एक बार एक स्थिति में तो किया है, यानी कि जिस दिन हमारा उपवास हो हमने उस दिन भी संभोग किया है लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि एक बार से कुछ नहीं होता, बार बार करने से होता है। यह ठीक उसी प्रकार है कि एक बार के शराब या सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है वह अंदरूनी रूप से होता है, लेकिन वह आपको नोटिस नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति बार बार शराब या बार बार सिगरेट पीता है तब उसको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। इसलिए दोस्तों क्योर करने से पहले ही आप समझ जाएं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।